नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक संवाद में फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय काफ़ी सरल लेकिन बहुत सारे मिथक से जुड़ा हुआ है। थोड़ा गहराई से सुनिएगा। ये वीडियो सभी सनातनियों के लिए है, तो प्लीज़ लास्ट तक सुनिएगा। एक एक बात गहरी होने जा रही है। आखिर में अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर काम ज़रूर करूँगा। एक और बात, जब मैं आपसे लास्ट तक देखने के लिए बोलता हूँ तो उसका मतलब व्यूज़ एंड आवर्स बढ़ाने का बिल्कुल नहीं। मेरा प्रयास समाज में बदलाव लाने का है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी आप लोगों के जजमेंट में छोड़ता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा बोलते हुए, अरे ध्यान वान हमसे नहीं होता, हमें तो पूजा पाठ ही सही लगता है। वैसे भी ध्यान या मेडिटेशन करके हमें लेना क्या है, साधु थोड़ी बनना है। मालूम हुआ सन्यासी ही बन गए और मेरा पूरा परिवार ही छूट गया। हम तो पूजा पाठ में ही सुखी हैं। ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली, इस स्टेटमेंट को तरीके से डिकोड करने की ज़रूरत है। चलिए एक एक करके देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब हमने कहा अरे ध्यान व्यान हमसे नहीं होता, हमें तो पूजा पाठ ही सही लगता है, इसके अंदर कौन कौन से विचार छुपे हैं और ये विचार हमें कौन दे रहा है, क्या हम अपने आप को जानते हैं? ये स्टेटमेंट एक तरीके का एक्शन है जो आपका माइंड आपको लेने को बोल रहा है, जिसका बेसिस कई सारे थॉट्स यानी विचार हैं। जैसे कि हम जानते हैं थॉट्स ही एक्शन में कन्वर्ट होता है, तो चलिए समझते हैं ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। पूजा पाठ कंटिन्यू रखना और नया तरीका ध्यान या कुछ और ना अपनाना एक तरीके का लिमिटेशन का सिम्टम है जो माइंड आपको देता है। और ये माइंड हमेशा ही करता है जब जब उसे कुछ नया करने या सीखने का आदेश मिलता है, क्योंकि माइंड अपनी रिवायरिंग कभी नहीं करना चाहता और वो हमेशा आपको जैसे ऐसे थॉट्स देता रहेगा कि ये नई आदत किसी काम की नहीं है। आप इसे अपने रोज़ाना के रूटीन में देख सकते हैं, जैसे सुबह उठने की कोशिश रोज़ाना करना लेकिन उठ ना पाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पहली लड़ाई आपको अपने दिमाग से करना है। ये लड़ाई काफ़ी हद तक आप जीत सकते हैं अगर आप अपने थॉट्स के लिए पूर्णतया अवेयर हो जाएंगे। अगली चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब हम कहते हैं हमें तो पूजा पाठ ही सही लगता है, तो इसका क्या मतलब है? भारत देश सनातनियों से भरा हुआ है, क्योंकि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं और ऑलमोस्ट हर घर में रोज़ाना पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, चालीसा पाठ सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, इतना सब कुछ होने के बाद, करने के बाद हमारी दिक्कतें कम क्यों नहीं हो रही? दिन भर नकारात्मक विचार घेरे हुए रहते हैं। ईर्ष्या, क्लेश, घृणा जैसे जैसे भाव हमेशा घेरे हुए हैं। तो क्या दिक्कत पूजा में है? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम पूजा पाठ में नहीं, हम में है। हमने पूजा पाठ को एक काम बना दिया है, एक ऐसा काम जो रोज़ाना नौकरी करने जैसा है, जिसमें हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि कहीं बॉस यानी भगवान नाराज़ ना हो जाए। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आप अपना पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, आपका ध्यान किसी और चीज़ पे होता है और कब आपका मंत्र उच्चारण ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। ये मालूम ना चलना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगेन, आपके दिमाग ने आपको किसी और विचार में घेर कर रखा। जो ऊर्जा आपके मंत्र उच्चारण या चालीसा पढ़ के आपको मिल सकती थी, वो कभी मिली ही नहीं। तो कुल मिलाकर आपने अपना रूटीन पूरा किया, मिला कुछ नहीं, बट आपके दिमाग ने सांत्वना दिया, अरे काम हो गया, भगवान नाराज़ नहीं होंगे। अब जब ऊर्जा ही नहीं मिली तो कोई भी परिवर्तन हुआ ही नहीं और सभी नकारात्मक विचार प्रसन्न हैं और इसलिए जीवन में परिवर्तन आ ही नहीं रहा, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी। जब आप ध्यान करते हैं तो आप विचार शून्य स्थिति की तरफ जाते हैं। विचार शून्य मतलब दिमाग की नौकरी ख़त्म। जहाँ दिमाग शांत होता है वहीं आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। तो दिमाग यानी ब्रेन, क्या दिमाग और मस्तिष्क बराबर हैं? मतलब क्या ब्रेन और माइंड सेम है? नहीं, एकदम नहीं। ब्रेन एक तरीके का ब्रिज है बॉडी और माइंड के बीच में। विचार इस ब्रेन रूपी ब्रिज से होते हुए माइंड में जाता है। तो अगर विचार ही शून्य हो गया तो ब्रेन बेरोजगार हो गया समझिए। बस वहीं से हमारा काम बनना शुरू। अब अपनी स्टेटमेंट के आखिरी एस्पेक्ट पे आते हैं। ध्यान करने से हम सन्यासी ना बन जाएं, हमारे परिवार हमसे छूट ना जाए, इसे भी समझते हैं। तो अभी आप दो गोले देख रहे होंगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक लो फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों ही गोलों में कुछ कुछ बिंदुएं मौजूद हैं। तो ये दोनों बिंदु समझ लीजिए परिवार के सदस्य हैं। तो मान लीजिए ये दो गोले एक ही परिवार के दो हिस्से हैं। इस परिवार का एक सदस्य ध्यान यानी मेडिटेशन या साधना करके हाई फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन बाकी सदस्य लो फ्रीक्वेंसी में है, यानी नकारात्मक विचारों से घिरे हुए, जिसे हम सर्वाइवल एनर्जी भी कहते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी के सदस्य ये कहते हैं, कहीं हम ध्यान करके अपने परिवार से छूट न जाएं, साधु न बन जाएं, हमें अपने परिवार को भी देखना है।
तो इस बात को इन दोनों गोलों से समझते हैं। लो फ्रीक्वेंसी वाला सदस्य कभी भी कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगा। हाँ, प्रयास जरूर करेगा बट कर नहीं पाएगा, चाहे वो ये कहे कि मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है, ज़रूरत पूरी करनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि उसकी निचली ऊर्जा है। बजाय इसके अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाए तो ही वो सही मायने में अपने परिवार और समाज को नया आयाम दे पाएगा। तो हमें लो फ्रीक्वेंसी से हाई में जाना है, सही मायने में यूनाइट होने के लिए। मतलब आपको लग रहा होगा आप अपने परिवार के साथ दे रहे हैं, उनसे यूनाइटेड हैं, बट ऐसा है नहीं। परिवार का हर सदस्य दिन भर अपने में ही खोया हुआ है, अपने को ही सही या श्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो या कहीं भी। घूम फिर के साबित यही करना है कि मैं सही हूँ। मालूम ऐसा क्यों? क्योंकि लव एनर्जी सब में बहुत ही कम है। सबको एक्सेप्टेंस चाहिए जो लो फ्रीक्वेंसी में कभी मिल ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के रूप में पति पत्नी के झगड़े, दो दोस्तों के आर्गुमेंट, पिता और पुत्र के आर्गुमेंट देख लीजिए, या दो गुटों के पॉलिटिकल व्यूज़ देख लीजिए, सब सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा का नतीजा है और हमें लग रहा है हम बड़े यूनाइटेड हैं। ये सब भ्रम और इल्यूजन है। इससे बाहर निकलने को कहो तो तुरंत एक नकारात्मक विचार यानी फियर या डर दिमाग परोसने लगता है। अरे साधु बना देंगे तुझे, छोड़ दे, ये सब बकवास है, इतना पूजा तो करता है, बहुत है ये सब। लो फ्रीक्वेंसी में रहने वाले कभी भी यूनाइटेड नहीं हैं, वो सिर्फ इल्यूजन है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम लोग फ्रीक्वेंसी के गोले में मौजूद सभी बिंदु यानी परिवार के सदस्य को हाई फ्रीक्वेंसी के गोले में लाना है, तभी सच में हम साथ में हैं या यूनाइटेड हैं। अन्यथा हम कभी भी यूनाइटेड नहीं हैं, हम सिर्फ इल्यूजन में हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी में आने वाले लोग सिर्फ साधु नहीं बनते, ये भी एक मिथक है। वैसे हमने साधु की डेफिनेशन भी बहुत गलत बताई गई है। एक्चुअल में जिस साधु का वर्णन पुराणों में है या जो आइडियल साधु हैं, वो एक साइंटिस्ट थे, ना कि सिर्फ माला चलाने वाले डेली रूटीन में फंसे हुए इंसान। इस विषय पर एक पूरा वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। आखिर में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पूजा नहीं करनी चाहिए, ध्यान ही करना चाहिए, भक्ति मार्ग भी सही है, लेकिन अगर भक्ति कर रहे हो तो ना कि अपने विचारों की नौकरी। तो विचारों की नौकरी करना छोड़ दें और इस चक्र से आज़ादी पाएं। मेरा एक वीडियो आएगा जो डिटेल में ये समझाएगा कि भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग दोनों सही कैसे हैं, सूक्ष्म लेवल पर ऐसा क्या होता है दोनों में जो दोनों ही सही हैं। चलिए, तब तक के लिए आप मुझे ऊर्जा देते रहें, आपके अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।